फाइनली जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला, तो ये बात ट्रंप को बहुत ही ज्यादा जो है जिच कर गई है और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया पर 25% टैरिफ यानी कि ड्यूटी लगाऊंगा। एक होता है जख्म लगाना और एक होता है जख्म पर नमक छिड़कना और दूसरे की तकलीफ का मजा लेना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% फाइन या फिर सैंक्शंस जो हैं वो लगाने का फैसला कर लिया है और भारत को लिताड़ के रखा है। ट्रंप ने इंडिया को 2 सिफारती झटके दिए हैं। एक, इंडिया पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई और दूसरा उनकी जानिब से प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। और कल तो संसद में बोल दिया नरेंद्र मोदी ने, तो इतना सब ट्रंप का मुंह रह गया होगा। तो भाई ने आज बौखलाहट में ये सब कर दिया कि अरे तुम रूस से तेल खरीद रहे हो, अच्छा जुर्माना लगाएंगे, लगा लो जुर्माना। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। असल में वजह यह है कि ट्रंप ने मेरे ख्याल में 25 दफ़ा ये बात की है अपनी स्पीच में कि मैंने जंग रुकवा दी क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है। कहीं ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। असल में ट्रंप जो है ना ओबामा के साथ वो कंपटीशन में वो कहता है कि मैं भी नोबेल प्राइज ले लूं। वो इस बात पे आता कि जिस दिन मैं हलफ लूंगा उस दिन रशिया यूक्रेन की वार भी रुक जाएगी, गजा इसराइल की वार भी रुक जाएगी। तभी तो लोगों ने वोट दिया। लेकिन वो कोई भी वार वो न रोक सका। देखो भारत ने बोला ठीक है हम देख लेंगे, तुम अपने पत्ते पहले दिखाओ फिर हम अपने पत्ते बाद में दिखाएंगे। दोस्तों हमारे जो ट्रंप चाचू है ना भाई, एड़ा हो गए, उनका भी दिमाग सठिया गया, कोई दिमाग काम नहीं कर रहे। हमें इंडिया के ऊपर बोलते हैं गुस्सा, हमारे 25% टैरिफ लगाए, इसलिए लगाए क्योंकि मोदी साहब ने और बाकी बीजेपी जो हमारे देश के लीडर्स ने इन्होंने माना नहीं। बोलते ट्रंप साहब ने कोई सीज फायर वायर कुछ नहीं करवाया। अब उनको बुरा लग गया, बोलते हैं मेरे नाम तो भाई बदनाम कर रहे हैं लोग, मैं इस दुनिया में बोलते फिर रहा हूँ कि मैं ही सीज फायर कराया और ये लोग मानने कोई तैयार नहीं है। बोले चलो इनके ऊपर टोक दो भाई 25% टैरिफ ऑन इंडिया। भारत रूस की दोस्ती से चिढ़ रहे हैं ट्रंप और भारत से ट्रेड डील ना होने पर भी बौखलाए हुए। नहीं लगता कि ट्रंप अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका, तो दुनिया उसको लान तान करेगी, तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने 2 बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना। कहीं ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। पहली वजह कि ट्रंप ने कहा था कि वो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। 6 महीने बीत गए, ट्रंप की धमकियों के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ। दूसरी वजह, ट्रंप युद्ध में फाइनल डील नहीं हो पा रही। तीसरी वजह, चीन ने आज ही अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। चौथी वजह, सारे युद्ध रुकवाने गए थे, 2 नए युद्ध शुरू हो गए, ईरान, इजराइल, कंबोडिया, थाईलैंड। पांचवी वजह, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। छठी वजह, करीबी दोस्त एलन मस्क ने साथ छोड़ दिया है। सातवीं वजह, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर उनकी बड़ी फजीहत हो रही है कि भाई की गंदी गंदी वीडियो हैं। यानी दुनिया के फूफा बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप को शामियाने में कुर्सी नहीं मिल रही, ऐसी हालत हो गई। जो ट्रंप जिस किस्म की वो फॉरेन पॉलिसी लेके जा रहे, देखो ये जो सेंट्रल एशिया है यहाँ पे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे इंडिया है। ये इंडिया को डे बाय डे नाराज कर रहा है। उससे क्या होगा, उससे इंडिया भी दूर इनसे जा रहा है। हम तो है भी दूर। हम जितना हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, अमेरिका की दोस्ती ये है कि वो बीच चौराहे पे बंदा छोड़ देता है, कश्ती में बंदे को ले जाते हैं और समंदर के बीच में छोड़ देते हैं कि आप खुद जाओ। जिस तरह उन्होंने हमें दहशतगर्दी में धकेला और हम दहशतगर्दी में गिर गए, निकल गए। हम अभी भी लड़ रहे, तकरीबन अभी तक तकरीबन 10 लाख के करीब लोग हमारे मर गए, अभी भी मर रहे। देखो ये जो BLA है, BLF है, TTP है, किसी न किसी हर दूसरे दिन यहाँ पे धमाका हो रहा है। तो अच्छा है कि इंडिया को समझ आ रही है। इंडिया अब देखो अगर कल को राहुल गांधी भी आएगा ना और वो अमेरिका के हद से ज्यादा करीब जाएगा ना, वो उनकी आवाम वहाँ उठ के खड़े होंगे कि नहीं जाना, आपने गलत साइड जा रहे हो। तो नहीं, तो ये भी लोग कह रहे हैं कि ये जो 25% टैरिफ एकदम से हम पे लगा है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के सच बोलने की वजह से है। ऑपोजिशन का इतना प्रेशर था कि अगर आप सच्चे हैं तो आप बोल देना पार्लियामेंट में कि ट्रंप झूठा है तो हम आपको सच्चा मान लेंगे। जब वो नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे थे, देखो 2 महीने हो गए उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, आज भी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बोला कि किसी वर्ल्ड लीडर ने सीज फायर नहीं कराई। तो मतलब जवाब दे दिया ना उसने ट्रंप को। वो कह रहे कि नरेंद्र मोदी के जवाब देते ही देखो हम पे 25% का टैरिफ लग गया, अगर ये चुप रहते तो देखो हम इस 25% से बचे रहते। तो कह रहे कि जो अगर नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे थे तो इसका मतलब था वो हमें सेव कर रहे थे, ना कि वो खुद को। तो इसके मामले में क्या कहोगे? नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर हम इसकी बैकग्राउंड को देखें ना,
वो चाइना पे भी टैरिफ लगा रहे हैं, वो बाकी कंट्रीज पे भी लगा रहे हैं। ये एक फैक्टर हो सकता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये फैक्टर नहीं है, ये बिल्कुल ये एक फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा भी जो अमेरिका के हालात चल रहे हैं, अमेरिका जो अपनी इकोनॉमी है ना वो किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहता है, सर्विसिंग से प्रोडक्शन में लेके आना चाहता है। जिस तरह पिछले दिनों वो जो टिम कुक है एप्पल का CEO, वो चाइना से अपनी प्रोडक्शन निकाल के इंडिया लेके आना चाहते थे। ट्रंप ने सऊदी अरबिया में बिल्कुल केस में बिल्कुल सामने कह दिया कि नहीं, तुम इंडिया में नहीं, तुम अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरेस्ट को देख रहा है। देखो पहले सुपर पावर क्या होता है, सुपर पावर असल में वो एक गारंटर होता है, वो एक इंटरनेशनल गारंटर होता है। अमेरिका ने अपनी वो जो साख थी ना खो दी। अब देखो अमेरिका की बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा, इवन रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान तक नहीं, नहीं इराक। देखो सुपर पावर अपने जोर पे होता है, लेकिन उसका एक सॉफ्ट पावर भी होता है, वो साथ साथ चलता है। लेकिन अमेरिका ने अपनी जो सॉफ्ट पावर है ना वो बिल्कुल खो दी है, बिल्कुल उसने अपनी वो सॉफ्ट पावर खो दी। अभी मेरे ख्याल में नहीं लगता कि इंडिया हद से ज्यादा उसके करीब जाएगा। और यूरोप तो खुद नाराज है। अब इंडिया नहीं चाहता कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ। और ट्रंप क्या करता है, ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया को एक ही तराजू में लेके आ जाते हैं। तो पाकिस्तान क्या कहता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मैं खुद भी कहता हूँ कि ट्रंप ने लेट सपोज डायलॉग दोनों के दरमियान कराए होंगे, लेकिन पाकिस्तान की भी मजबूरी थी सीज फायर करना। देखो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और अभी देखो यूक्रेन का हाल देखो, रशिया का हाल देखो, रशिया की इकोनॉमी सुकड़ गई है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और इंडिया की इतनी अच्छी इकोनॉमी है, एक वो उभरता शहर है, वो अगर यहाँ पे रुक गया हमारा तो नुकसान होना ही होना था। हम तो वैसे ही दहशतगर्दी में पड़े हुए हैं, पर इंडिया का फिर सबसे बड़ा नुकसान होता। देखो पाकिस्तान ने जवाब दिया था, पाकिस्तान ने लेकिन कैलकुलेटेड जवाब दिया था। ऐसा ना हो कि इंडिया को वो फेस सेविंग न मिल सके और वापस वो हम पे अटैक कर दे। असल में हम दोनों की मजबूरी थी। तो अब ये जो ट्रंप ने दुनिया के माल के ऊपर ये जो टैरिफ जो टैक्स लगा रहा है, मुझे बताएं दुनिया की मार्केट तो बैठ जाएगी। भाई साहब ट्रंप चाचू पागला गए हैं, पूरी तरह पागले गए हैं भाई। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत के साथ इतने बड़े बड़े ट्रेडिंग डील चल रही थी और ट्रंप ने ये अनाउंस किया था दुनिया के सामने भारत के साथ आज तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील करने जा रही है USA। हालांकि उसमें उनके जो फ़ायदे थे उसको भारत तैयार नहीं था उस सारे डील्स के ऊपर, क्योंकि वो भारत को अपने देखना पड़ेगा कि हमारा देश का फ़ायदा क्या है, अपना नेशनल इंटरेस्ट कितनी रहती है। तो अभी तो फाइनल हुआ नहीं था, बातचीत चालू है फिलहाल। और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रंप चाचू ने जो अनाउंस कर दिया दुनिया के सामने कि भाई हमने तो सीज फायर कराया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तानी कुछ नहीं बोले, साइलेंट रहे। लेकिन भारत की तरफ से स्टेटमेंट्स आना चालू हो गया कि भाई आपका इसमें कोई भी रोल नहीं है। बस इसके बाद वो भड़क गए, पूरी दुनिया हंसने लगी कि भाई अपने आप को चौधरी बना रहा है, खुद ही चौधरी बनता फिर रहा है। इससे पहले उन्होंने कमिटमेंट किए थे कि रशिया यूक्रेन वार रुकवाएंगे, वो तो उनकी बस की बात भी नहीं है और रशिया किसकी बात सुनता भी नहीं है। ये सारे चीज़ों से इतनी पगला गए और रशिया के ऊपर टैरिफ तो लगाए हुए हैं, चाइना के ऊपर लगाए हैं। अब उनका नेक्स्ट जो स्टेप था वो इंडिया था, टारगेट था। अब इंडिया के ऊपर उन्होंने इसलिए लगाए, एक तो उनका कहना था कि भारत में हमारी बात ही नहीं मानता भाई, हमने सीज फायर करवाया पूरी दुनिया के सामने बोले तो इंडिया तैयार ही नहीं है इस चीज़ को मानने के लिए। दूसरी बात है भारत जो इंपोर्ट कर रहा है ऑयल से रशिया से, उनका कहना था कि आप रशिया से तेल ना खरीदें। इधर अपना जयशंकर साहब का कहना है कि हमको जहाँ सस्ता मिलेगा हम वहीं चलेंगे, तुम्हारी झगड़ा है, तुम्हारे लफड़ा जो चल रहा है चलने दो भाई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है।